नमो बुद्धाय। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका ये बुद्धा टीचिंग्स चैनल में। आज मैं बात करना चाहता हूँ जो अंगुलीमाल जो एक अंगुलीमाल था उसको बुद्ध ने किस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म किया और क्या मेरे लर्निंग्स है, तो मैंने उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अंगुलीमाल की स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी, बचपन से सुनी ही है, ठीक है, बच्चे थे तब। लेकिन उस टाइम मैं बुद्ध के टीचिंग्स में नहीं आया था, तो मैंने बस एक स्टोरी सुनी थी कि बुद्ध ने उनको ट्रांसफ़ॉर्म किया। बट जब मैं बुद्ध के टीचिंग्स में आया हूँ अब, तो मैंने एक्चुअली अंगुलीमाल सूत्र पढ़ा, ठीक है? उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा, इंग्लिश में है वो, ठीक है? तो मैंने समझा और मेरी लर्निंग्स जो इनसाइट्स हैं कुछ मेरे हैं, मैंने पॉइंट्स बना के रखे हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे वीडियो में, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में, ठीक है? तो देखिए सवत्थी करके एक जगह थी जहाँ पर अंगुलीमाल करके एक डेकॉइट था, एक डाकू था, ठीक है? वो सबको मारता रहता था, सबको वो मतलब 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 जन को मारता था और कोई रहम नहीं, ठीक है? लोग बहुत डरते थे, सवत्ती के लोग उससे बहुत डरते थे। एक टाइम बुद्ध वहाँ पे आए, वहाँ पे मोनेस्ट्री थी, तो बुद्ध वहाँ पे आए कुछ टाइम रुकने के लिए। तो बुद्ध को लोगों ने बोला कि भाई आप प्लीज़ देख लो, ये आपको भी मार डालेगा और आप देख लो यहाँ पे ये घूम रहा है। तो बुद्ध ने उन लोगों के कहने पे वो नहीं किया और सुबह फिर बुद्ध अपना जो भिक्षा का पात्र है वो लेके बुद्ध बढ़े। तो वहाँ पे अंगुलीमाल ने शायद सुना भी होगा बुद्ध के बारे में, जो बुद्ध के कीर्ति वगैरह, तो वो वैसे ही चिढ़ा हुआ था। तो अंगुलीमाल ने देखा बुद्ध को जाते हुए, अंगुलीमाल ने ट्राई किया कि उसके बुद्ध के पीछे जाके उनको ऐसा रोकने के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसा साइकिक कुछ था कि वो बुद्ध को कैच भी नहीं कर पा रहा था। तो अंगुलीमाल ने पीछे से ही जस्ट बोला रुको। तो बुद्ध ने बोला है, बुद्ध बोले सिर्फ एक लाइन, बुद्ध बोले मैं तो रुक गया हूँ, तुम रुको, आई हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड, यू स्टॉप, ठीक है? और वो लाइन सुन के अंगुलीमाल को ये रियलाइजेशन हुआ कि उसने कितने लोगों को दुख दिया है, इस तरह से हत्याएं करके, इस तरह से क्रूअल्टी करके कितने लोगों को हार्म किया है। और उसने जस्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, वो परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध को उसने बोला कि आप मेरे को प्लीज़ अपने संग में शामिल करो। और बुद्ध ने उसको अपने, और उसने ये भी रियलाइज़ किया उस टाइम कि कितने लोगों को टॉर्मेंट किया मैंने, और बुद्ध इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में आए हैं मेरे लिए, मेरे को हेल्प करने के लिए कि मैं इस पाथ से बाहर निकल आऊँ। वरना बुद्ध चाहते तो वो नहीं आते थे उधर, ठीक है? बुद्ध ने वो चाहते थे, वो बोले कि ये क्यों, डाकू है, छोड़ो इसको। लेकिन बुद्ध उस जंगल में आए और वो उसके ये रियलाइजेशन आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध को बोला आप मेरे को अपने ऑर्डर में ले लो, अपने संघ में शामिल कीजिए। बुद्ध ने उसको अपने संघ में शामिल किया और वो उसने धर्म का रास्ता, धर्म का पाथ फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है? और वो भिक्खु बन गया और धर्म का पाथ फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर एक आगे जाके एक इंस्टेंस आता है जब एक लेडी, एक महिला डिलीवरी का उनको हो रहा होता है, तो वो डिलीवरी का पेन देख रही होती है। तो उन्होंने जब अंगुलीमाल ने देखा उस लेडी को, तो अंगुलीमाल ने सोचा कि उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना दुख दिया है लोगों को। देखो क्या होता है ना फ्रेंड्स, दोस्तों, क्या होता है जब हमारे अंदर माइंड में स्टिलनेस आती है ना, तो हमारे अंदर इंसाइट आता है, विपश्यना आती है कि हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे कर्मों से, बोलने से, हमारे बॉडी के एक्शंस से कितना हमने सफरिंग हम क्रिएट करते हैं डे टू डे। और जब आप हम सब रियलाइज़ करते हैं ना कि हम कितना सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए हमारे डे टू डे एक्शन से, तब हम अपने अपने एक्शंस, अपने कर्मों को चेंज करने लगते हैं, जिसको बुद्ध के नोबल एट फोल्ड पाथ में बोला है राइट एक्शन, ठीक है? सही काम सही कर, नो लाइंग, दूसरों को लाइंग नहीं करना, दूसरों की चीज़ें नहीं चुराना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना। तब हम रियलाइज़ करते। तो अंगुलीमाल को रियलाइज़ हुआ कि ये मैं जो कर रहा हूँ, इस मैंने कितना टॉर्मेंट, दुःख क्रिएट किया है लोगों के लिए। तो उसने जाके बुद्ध से पूछा कि बुद्ध मैं क्या करूँ? वो लेडी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बुद्ध ने बोला उसको जाके बोलो मैंने इस जब से मैं जन्म लिया है, मैंने इंटेंशनली किसी को दुःख नहीं दिया है या किसी की जान नहीं ली है। जो मेरा पॉजिटिव कर्म है वो तुमको और तुम्हारे उस बच्चे को लगे और तुम्हारा सही से हो। तो अंगुलीमाल कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इतने लोगों को इस लाइफ में बोला है। तो बुद्ध ने बोला अच्छा उसको ऐसे बोलो कि जब से मेरे को ये नोबल बर्थ मिला है, ठीक है,
सात्विक बर्थ बोलूँगा, या मैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, जब से मुझे नोबल बर्थ मिला है ये, मैंने किसी को हार्म नहीं किया है, किसी को दुख नहीं पहुँचाया। तो उन्होंने जाके उस चीज़ को बोला। यहाँ मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि बुद्ध बुद्ध किस चीज़ में बोलते थे, हम हर समय बॉर्न हो रहे हैं, हम हर समय हमारा नया बर्थ हो रहा है, हर वक्त हमारा कोई इंडिपेंडेंट सेल्फ नहीं है। ठीक है, 5 एग्रीगेट्स का जो नॉलेज है बुद्ध का, कि हम अलग अलग फीलिंग्स, बॉडी, माइंड, इन सब से बने हैं, और वो सब चेंज होते जा रहा है। तो हम हर समय नया जन्म ले रहे हैं। तो जब अंगुलीमाल ने नया जन्म लिया, जब वो बुद्ध के टीचिंग्स में आए, उसके बाद से तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला मेरा जो ये मेरिट है वो आपको लगे, आपको और आपके बच्चे को, और आपका अच्छे से डिलीवरी हो जाए। ठीक है, फिर बुद्ध ने उनकी टीचिंग्स फॉलो किया, और ऐसा बोलते हैं कि वो अरहत बन गए। जो अरहत मतलब लिबरेशन, पूरी तरह से लिबरेटेड, जन्म और मृत्यु के चक्रों से पूरी तरह से मुक्त हो गए बुद्ध के टीचिंग को फॉलो करते हुए। और एक और इंस्टेंस उसमें बोला है अंगुलीमाल सूत्र में, कि एक बार जब वो मंक बन गए, मंक मतलब भिक्षु बन गए, भिक्षु बन के वो अपना मांग रहे थे कि मतलब भिक्षा दो, और एकदम बुद्ध के पाथ पे चलने लगे। तो तो भी एक बार ऐसा हुआ कि जब वो एक बार भिक्षा मांग रहे थे, तो किसी ने, लोगों ने उन पे पत्थर मारे, उनका सिर खुल गया पूरा, और खून बह रहा था। तो उन्होंने बुद्ध के पास गए, तो बुद्ध ने बोला कि ये तुम्हारे जो फ्रूट है ना, तुम्हारे कर्म जो तुमने किए, वो तुमको नरक में हजारों साल तुम इसके भुगतते थे, लेकिन क्योंकि अब तुम पाथ पे आ गए हो, अब तुमने धर्म का मार्ग चूज किया, तो वही चीज़ को तुम अभी भुगत रहे हो, इन द हियर एंड नाउ तुम उसको भुगत रहे हो। तो लर्निंग्स पे मैं अभी वापस आता हूँ, बट एक एक पॉइंट की। तो ये था कि मतलब हमको कर्म भुगत रहे हो, लेकिन इस मोमेंट में भुगत रहे हो। ठीक है, तो अच्छा, ये एक स्टोरी है। अब इसमें मेरे कुछ लर्निंग्स है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने जस्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पहला चीज़ है, ये है कि हम सब के अंदर बुद्ध सीड के रूप में है। ठीक है, बीज रूप में बुद्ध हमारे अंदर हैं। ठीक है, हमको अपने को हम दुख में नहीं जाना है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे में ये टेंडेंसीज है। हम देखो, हम सब में गुस्सा है, हम सब में डार्क क्वालिटीज़ हम सबकी हैं, लेकिन हमको उसमें डूबना नहीं है। ठीक है, जब एक क्रिमिनल होता है, एक डाकू भी जब सही संगत में आया, जब सही एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, बुद्ध के उसमें आया, ठीक है, तो उसके अंदर जो बुद्ध का सीड था वो ऊपर उठा। तो हमको सिर्फ अपने सही कर्म अब स्टार्ट करना है। अब हम बुद्ध धर्म और संघ के शरण में आ गए हैं, तो हमको सही कर्म स्टार्ट करने हैं, और बस विश्वास रखना है कि अब हम सही जब पाथ पे चलेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे कंडीशंस भी चेंज होंगे, और हमारे अंदर जो बुद्ध का सीड है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो अपने अंदर फेथ रखना है। ठीक है, अच्छा, किसी को जज नहीं करना, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, किसी के बीच में ये नहीं करना कि हम जजमेंट में चले जाते हैं ना, एकदम से किसी को देख के जज कर लेते हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं किसी के लहजे से उसको जज किया मैंने। ठीक है, कि उसका जिस तरह का एकदम अनएजुकेटेड लहजा, नहीं, गलत किया मैंने। ठीक है, ये चीज़ें अब मैं क्यों सीख रहा हूँ, बिकॉज मैं बुद्ध की टीचिंग को जितना समझ रहा हूँ डीपली, तो मुझे अपने अंदर के ये जो मेरे नेगेटिव क्वालिटीज़ है, मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा समझने लगा हूँ कि किसी को जज मत करो। आपको क्या पता उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। आप जो एक पर्सन है, जो आपको लगता है कि वो क्रिमिनल था, अंगुलीमाल, ठीक है, और वो अरहत बन गया। अगर एक क्रिमिनल एक अरहत बन सकता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हर इंसान में पूरी तरह से लिबरेट होने की पोटेंशियल है। तो हमको किसी को एटलीस्ट, हम तो जज मत करो, अपन अपने कर्म तो न बांधो ये सब करके। ठीक है, तो वो हमको नहीं करना है। अच्छा, क्रूअल्टी, और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि बुद्ध की टीचिंग सबके लिए थी। किसी धर्म, जाति, किसी का कोई वो बैरियर, कोई रिलीजन, कोई बैरियर नहीं। बुद्ध का नॉलेज तो सब, बुद्ध ने तो नॉलेज दिया, बाकी लोग धर्म के ये सब करते हैं। बुद्ध ने कभी किसी में डिवीजन नहीं बोला कि इसी को नॉलेज मिलना चाहिए, यही लिबरेट हो सकता है। वरना बुद्ध ये बोल सकते थे ना कि अरे इसको क्या नॉलेज दें, ये तो इतना, इसके कर्म ऐसे हैं, ये तो शायद हज़ारों साल नरक में भुगतेगा। नहीं, बुद्ध ने उसको भी अपनी शरण में लिया। तो हमको भी किसी के प्रति जजमेंट नहीं करना है। एंड हम बहुत फॉर्चुनेट हैं हम सब कि हम बुद्ध जैसे टीचर, मास्टर के टीचिंग्स में हैं, और बस उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, देन कोई किलिंग नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, ये चीज़ हमको बहुत ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जो भी किया, हमारे पास्ट, हमारे पिछले जन्मों में जो किया, चलो हो गया वो।
अब जब हम बुद्ध के धर्म को हमने टच कर लिया ना, तो भाई बिल्कुल भी किसी को मारना नहीं है, किसी के प्रति क्रूअल्टी नहीं करना है। कोई भी सेंटिएंट बीइंग बोलते हैं, मतलब ह्यूमन तो है, इंसान और जानवर के भी को भी, किसी को हमको मारना नहीं है, दुःख नहीं पहुँचाना इंटेंशनली। अनइंटेंशनली कुछ हो जाए, वो किसी कोई कीड़ा वगैरह वो नहीं, इंटेंशनली किसी को भी हमको हार्म नहीं करना है, किल नहीं करना है। हर इंसान, हर जानवर, हर छोटा-सा कीड़ा भी जीना चाहता है, तो हमको उसकी जान जीव हत्या नहीं करनी है, जीव दया रखनी है। ये चीज़ 5 प्रिसेप्ट्स जो हैं, बुद्ध ने जो 5 नियम दिए हैं सबके लिए, उसमें भी ये है, नो किलिंग, मारना नहीं है। और अगर आप नोबल एटफोल्ड पाथ देखोगे, अष्टांग मार्ग, उसमें भी राइट एक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी मारना नहीं है। ये चीज़ देखो, तो देखो अपनी लाइफ में इवैल्यूएट करो, कहीं आप किसी ऐसी चीज़ में तो लिप्त नहीं हो जहाँ आपको किसी को मारना पड़ रहा है। अगर ऐसा हो तो वो चीज़ छोड़ दो। जैसे बुद्ध ने बोला ना, कोई भी ऐसे, अगर हम राइट लाइवलीहुड, ठीक है, सही आजीविका, कोई भी ऐसे काम में अगर आप लिप्त हो, आपकी आजीविका ऐसी है जिसमें आपको दूसरे को मारना पड़े, ठीक है, या दूसरे को क्रूअल्टी हो किसी भी तरह की, वो छोड़ दो। इस जन्म में अब जब इस नॉलेज में आ गए हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा पेन होगा, बट बहुत अच्छे से आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी कंटिन्यू नहीं करना है उस रॉन्ग चीज़ों को, ठीक है। देन हर मोमेंट, हर हर मेरी लर्निंग ये थी कि हर मोमेंट हम बॉर्न हो रहे हैं, तो जो पास्ट में हो गया ना, उसको दुख मत करो। देखो, जो हमारे पास्ट में बहुत मिस्टेक्स की है, ठीक है, लेकिन जो मेरी कॉन्शियसनेस थी, मेरा जो कॉन्शियसनेस का लेवल था, उस हिसाब से मैंने कोई डिसीजन लिया है। अब वो कॉन्शियसनेस मेरी थी, वो उस टाइम हो गया। मैं हर समय नया जन्म लेता हूँ। अब मैं सही पाथ पे मुझे चलना है, मुझे पिछले इसमें अटकना नहीं है, ठीक है। अच्छा, देन मेरा एक लर्निंग था, हम सब अरहत बन सकते हैं, ठीक है। अपने को फोकस्ड रखो अपने गोल की तरफ। जब एक अंगुलीमाल जैसा क्रिमिनल अरहत बन सकता है, तो भाई कोई भी बन सकता है, जो भी बुद्ध की टीचिंग को पूरी तरह से फॉलो करे, पूरी तरह से उसमें हम कमिटेड होकर करें, हम भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर हम सबको कॉन्फिडेंस रखना है और बुद्ध के टीचिंग्स पे पूरी तरह से फोकस रखना है, ठीक है। देन फ्रूट्स, जो कर्म के फ्रूट्स हैं। अच्छा, चलो, अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो बुद्ध के टीचिंग में, और ये देखो हमारा सबका क्वेश्चन हो सकता है ना, मैं बुद्ध के टीचिंग्स में आ गया, बुद्ध के टीचिंग्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं लाइफ अच्छे से गुजार रहा हूँ, तो मेरे को क्यों इतना नेगेटिव, इतना प्रॉब्लम, इतना सिचुएशंस ऐसे डिफिकल्ट है। देखो, अब यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंड करो जो बुद्ध ने बोला है। मैं एक्चुअली, वो इंग्लिश में है, मैं उसको थोड़ा ट्राई करता हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करने का। बियर विद ब्राह्मण, झेलो इसको, ब्राह्मण झेलो। फ्रूट, जो कर्म का जो फ्रूट है, कर्म का जो फल है, जो तुमको नरक में जलाता बहुत साल, बहुत हजारों साल, मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, वो आप इसी पल में एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ऐसे सोचो कि जो कर्म का जो इतना बड़ा फल हमको आगे मिलना होता था, जिसको नरक में हम फेस करते थे, है ना। बुद्ध के टीचिंग में 31 प्लेन्स हैं एग्जिस्टेंस के, जिसमें नरक के कुछ रेल्म्स हैं, जहाँ घोर घोर दुख मिलता है, पेन मिलता है। तो उसके बजाय हम वही चीज़ों को अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ हमारे मास्टर के ग्रेस की वजह से हम उसको अभी फेस कर रहे हैं, तो फेस कर लो ना। थोड़ा है पेन, हम अब सबको समझ के चलना पड़ेगा, लेकिन वो आगे आने वाला पेन, हम क्योंकि धर्म के पास पे आ गए हैं, हम उसको आज ही झेल लेते हैं। तो अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस स्ट्रॉन्ग करो। जब लाइफ में डिफिकल्ट हो, मेडिटेशन, और बुद्ध ने बोला जो मेडिटेशन, और डीप जाओ, माइंडफुलनेस को और डीप करो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक हाँ, ट्रिपल जेम, बार बार अपने को ट्रिपल जेम याद दिलाओ। अपने जो ट्रिपल जेम है, हमको बार बार जब दुख आए लाइफ में, 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखाओ। किसकी शरण में जाना है? बुद्ध की शरण में जाना है, उन टीचर की शरण में जाना है, अवेयरनेस में रहना है, धर्म की शरण में जाना है, धर्म पे चलना है। बार बार आप चाहिए तो एक कोई बुक रख लो अपने पास, बार बार वो बुक पढ़ो, धर्म की बुक, ठीक है। और धर्म के बारे में पढ़ो दिन भर, जितना, कभी कभी जब डाउन जाते हैं ना हमारा माइंड, तो धर्म के बारे में पढ़ो, मेडिटेट करो, ठीक है। और संघ संघ की शरण में आओ, ठीक है। कोई ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी ढूंढो आपके चारों तरफ, जो सब बुद्ध के टीचिंग्स को स्टडी करते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप जब उस कम्युनिटी में आओगे ना, तो आप मोटिवेट हो पाओगे, ठीक है। अच्छा, एक जस्ट लास्ट चीज़ बोलूँगा, मेरी एक लास्ट लर्निंग, कि देखो, बुद्ध तो फुल टाइम, मतलब बुद्ध के जो लेवल पे तो शायद हम पता नहीं जा पाए, बट बुद्ध का जो
पीस जो वो उनका पीस जो था, ऐसा बोलते हैं ना, जब बुद्ध चलते थे तो वहाँ कितने कितने किलोमीटर दूर जो कैक्टस जैसे कटीले पौधे भी वो एकदम से वो हो जाते थे, सॉफ्ट हो जाते थे। तो भाई उतना तो हम शायद नहीं ला पाए, बट बुद्ध का 0.001% भी अगर हमने अपने अंदर पीस ले आए ना, शांति ले आए, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे अंगुलीमाल हैं, हम खुद ही एक्चुअली अंगुलीमाल है, राइट, जो हमने कर्म किए हैं इतने सारे, और हमारे अंदर जो क्लेश है जिसको मेंटल डिफाइलमेंट्स बोलते हैं, तो हम अपने को और अपने चारों ओर कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ 0.001% भी अगर हम ले आए ना, तो अंगुलीमाल तो छोड़ो, बट कितने लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे अंदर हमको पीस लेके आना है, ठीक है। तो ये सब मेरी लर्निंग्स है। ये आप भी अपनी प्लीज़ लर्निंग शेयर करो, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लर्निंग मिली इस स्टोरी से, अंगुलीमाल की स्टोरी से, तो आप प्लीज़ शेयर करें। ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।